नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख का आना जाना लगा ही रहता है। सुख जाता है तो उसके बाद दुख आता है, दुख जाता तो उसके बाद सुख आता है, और जीवन के इस चक्कर में उनका आना जाना जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन कई बार तो दुख इतना बड़ा होता है, बस मन करता है कि काश इसे कम करने का कोई रास्ता नजर आए, ये थोड़ा कम हो जाए। आज महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई यह कहानी आपके जीवन के बहुत बड़े दुख को कम कर देगी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, वह उन्हें कुछ समझा रहे थे। तभी वहां पर राजा अज्ञात शत्रु आ जाते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और आसानी से लोगों को मृत्यु दंड दे देता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा यह सब करने का मन नहीं करता। मैं सभी के साथ प्रेम से रहता हूं, उनकी बातों को सुनता हूं, समझता हूं। लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जिससे मेरी प्रजा में, मेरे शासन में अब दिक्कतें बढ़ रही हैं। आप बताइए कि अब मैं क्या करूं? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तथा वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। बुद्ध कहते हैं कि एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। उसने सोचा, क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। भिक्षु जैसे ही उसे पेड़ की तरफ बढ़ता है, कुछ लोग उसे रोक कर कहते हैं कि वहां मत जाओ, वहां एक जहरीला सांप रहता है जो बहुत लोगों को डस चुका है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह उसे मार देता है। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है कि एक दिन तो सबको ही मरना है। अगर मुझे आज मरना होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह कहकर भिक्षु आगे बढ़ जाता है और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर वह सांप आकर कहता है कि है व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा? भिक्षु बहुत प्रेम से कहता है कि भाई, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो इसलिए करते हो ताकि कोई तुम्हें मार ना दे। भयभीत तो तुम हो, इसलिए तुम सबको मार देते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, तुम दूसरों को डसते हो, मैं नहीं। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, ना ही जीवन की कोई लालसा। मुझे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत हो? ये सब सुनकर सांप हैरान हो जाता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उसको मारने की कोशिश करता है, उससे डर कर भागते थे। पहली बार उसने किसी को देखा था जो उससे नहीं डरा। ये सब देखकर सांप उस भिक्षु के पैरों में गिर जाता है और कहता है, हे प्रभु, मैं आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया। यदि मैं यह रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे मार देते। भिक्षु ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यदि तुम इस जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ और मानो कि आज नहीं तो कल जीवन खत्म हो ही जाएगा। इसके लिए कुछ गलत काम करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है और सांप यह तय कर लेता है कि आज से वह कोई गलत काम नहीं करेगा, और उसने सभी गलत काम छोड़ दिया। लेकिन उसका उस पर उल्टा प्रभाव पड़ा। जो लोग उससे डर कर भागते थे, वहीं अब उसे मारने की कोशिश करते हैं, उसे खरोच मारते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं, और सांप बहुत दुखी रहने लगा। वह तरह तरह के चोट से ग्रस्त रहने लगा, क्योंकि अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और वह सभी लोगों को प्रेम करने की कोशिश करता था। लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि लोगों का जो उससे भय था वह खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद वही भिक्षु वापस उस रास्ते से जा रहा था। फिर वह उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और उस सांप को देखा और हैरान हो जाता है कि पहले उस सांप की हालत कैसी थी और अब कैसी हो गई है। उसे सांप ने भिक्षु को देखकर कहा कि जब से आपने मुझे समझाया, मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया, लेकिन लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने लगे, मुझे चोट देने लगे। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? भिक्षु कहता है मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है, यदि वही तुम्हारा नहीं रहेगा तो लोग मार डालेंगे। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अंदर से अपना उद्देश्य ही गलत रखो। आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है। आपको बाहर से वही दिखाना होगा
जो जरूरी है, सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना जरूरी है, क्योंकि उनके द्वारा तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो वह तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। परंतु तुम्हें भीतर से खुद को सही रखना होगा। तुम्हें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि उनके अंदर अपना भय बनाना है। बुद्ध कहते हैं, अज्ञात शत्रु, तुम इससे क्या सीखे? तो इसका अर्थ यही है कि तुम्हें खुद के स्वभाव को नहीं बदलना है, तुम्हें खुद को भीतर से बदलना है। यदि तुम खुद को प्रेम पूर्ण पाओगे, अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी, और यदि तुम खुश हो गए तभी तो दूसरों को खुश रख पाओगे। इस बात की कोई जरूरत नहीं कि तुम बाहर से क्या दिखते हो, जरूर यह है कि तुम भीतर से खुद को कैसे रखते हो, अपने भाव को कैसे रखते हो। बुद्ध उद्देश्य को कभी ना भूले। जिस उद्देश्य के लिए ही जीवन मिला है वही परम सत्य है। अगर तुम अपने उद्देश्य को भूलते हो तो भले ही बाहर दिखाने के लिए स्वभाव कितना भी बदल दो, लेकिन जीवन में खुश कभी नहीं रहोगे। इसलिए अपने स्वभाव को वैसे ही रखो और अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा सच्चे और ईमानदार हो। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से बेहद अच्छी बात बताई है कि या तो हम किसी काम को बहुत ही गहरी तरीके से करते हैं, या तो उसे इतना कठोर बना लेते हैं कि करते ही नहीं है। तो यदि आप में आदत है कि किसी काम को कठोर बनाकर करने की, तो उस आदत को सरल बनाएं, उसे योग्य बनाएं कि आप उसे आसानी से कर सकें, क्योंकि कोई भी काम चला लिया मुश्किल नहीं होता। फर्क होता है बस उसे करने के तरीके में। जो काम करने के तरीके को अच्छे से समझ जाता है वह कार्य उसके लिए सरल हो जाता है, और जिसको उसे करने का तरीका नहीं आता उस व्यक्ति के लिए वही कार्य मुश्किल होता है। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।